आइए। ये सूरी, देखने क्या चाहिए? सर नमस्ते सर, वो मारुति राव से मिलने आया हूँ सर। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, कल आना। सर थोड़ा एडजस्ट करो, अर्जेंट है सर। हैं? 2 मिनट बात करनी है। ठीक है, क्या नाम बताया? मारुति राव सर। यहाँ इस नाम से तो कोई नहीं है। मारुति राव सर, बूढ़ा आदमी है। रूरल पुलिस स्टेशन से यहाँ सब जेल में ट्रांसफर किया गया है सर। फिर से चेक करो ना प्लीज। पिछले 3 दिनों में गांव से यहाँ पे किसी को नहीं लाया गया। कोई नहीं आया? अरे मैंने वही तो कहा, समझ में नहीं आया। मुझे 2 दिन से कोई मारने की धमकी दे रहा है। ए, रुक, कहाँ जा रहा है? साहब से बात साहब बिजी है, बाद में बात करना। सर थोड़ा अर्जेंट है अरे प्लीज। बैठ इधर चुपचाप। सर 2 दिन से कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है सर। ये डिटेक्टिव, बैठना चुपचाप। पता नहीं सर, हम नहीं जानते ऐसा कौन कर सकता है। चल कोई बात नहीं, कल सुबह आना। सर थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। नहीं, बैठा रहे। चलो बेटा, कल आते हैं। एजेंट को भेज। चल जा। थैंक यू। नमस्ते। आ गया शर्लोक का दूसरा अवतार। मेरे लिए बर्गर नहीं लाया? थोड़ी मदद कीजिए, बर्गर खिलाऊंगा ना। उस दिन आपने मारुति राव को अरेस्ट किया था ना, उसको सब जेल में ट्रांसफर नहीं किया? मारुति राव? अब ये कौन है? मारुति राव सर, वो बूढ़ा आदमी रो रहा था लॉकअप में, बंडी और धोती पहनी थी, भूल गए? मारुति राव नहीं, उसका नाम गोपालम था। यहीं पास में दारू पी के दंगा मचा रहा था, उसे लॉकअप में डाल दिया, सुबह छोड़ दिया। अरे गोपालम कौन है? उसका नाम तो उस पे पी के राड़ा करने का केस है। बता इसको। सर उसका एड्रेस दो ना सर। एड्रेस तो सर होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, बता दे। अबे यही काम बचा है क्या, हर बेवड़े के एड्रेस लिखते बैठे? चल निकल ले, निकल। अबे ओए। पुलिस हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैंने उस दिन मारुति राव से ही बात की थी। मैंने उस आदमी की आंखों में वो दर्द देखा है स्नेहा। क्यों ना हम लोग ओंगल पुलिस स्टेशन जाकर पता करें? उन्होंने कहा था कि ओंगल में केस रजिस्टर्ड है। चलो ओंगल चलें। एजेंट, मुझे घर जाना होगा। माँ कब से मुझे फोन किए जा रही है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अपनी माँ से कहना हम लोग ओंगल जा रहे हैं। अरे कहाँ रह गई थी? मम्मी को कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, बस 2 मिनट में आती हूँ। एजेंट, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। किस लिए? बीकानेर राजस्थान में करनी माता महोत्सव शुरू होने वाला है। हाँ तो? कहते हैं वहाँ दुर्गा माता गांव में चूहे का रूप लेकर आती हैं। मेरी माँ का मानना है कि वहाँ अगर उन चूहों के बीच एक सफेद चूहा दिखे तो बहुत शुभ होता है। वैसे तो हम हर साल जाते हैं, पर पिछले साल नहीं जा पाए। वो क्या है, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। तुम भी अंधविश्वास में यकीन करती हो? हाँ, पढ़ी लिखी हो तुम, अपनी माँ को समझा नहीं सकती? जॉब ज्वाइन किए 1 महीना नहीं हुआ और छुट्टी मांग रही हो? मेरी शिफ्ट 10 से 5 है एजेंट। वैसे भी मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, तो इतनी छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा। वैसे एजेंट, ओंगल पुलिस स्टेशन में कोई हमारी मदद करेगा भी? ओंगल का एसआई सुरेश का फ्रेंड है। ओह, फिर अच्छा है। अगर वहाँ केस रजिस्टर्ड है तो हमें पता लग जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं नेल्लोर से आया हूँ सर। मेरे दोस्त शिरीष ने आपको फोन किया होगा। हाँ बोलो। सर 18 तारीख की रात को आपके स्टेशन में दिव्या नाम की लड़की की मौत का केस आया होगा, उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए। हमें एक डेड बॉडी मिली तो थी, पर वो मेल बॉडी थी। मेल डेड बॉडी? हाँ, हम उसकी पहचान नहीं कर पाए। 18 तारीख की रात को किसी दिव्या नाम की लड़की की डेड बॉडी। लड़के की बॉडी कैसे मिली इनको? जरा चेक करके बताओ, कुछ पता चले तो मुझे फोन करना। थैंक यू। सॉरी अत्रे, इस पुलिस स्टेशन में दिव्या नाम की लड़की की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है एजेंट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल दिमाग घूम गया है मेरा तो। वो बूढ़ा बोला था कि केस यहाँ है, ये लोग बोल रहे हैं केस यहाँ नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। रजिस्टर्ड केस गायब हो गया, मारुति राव सेल से गायब हो गया। उसके साथ क्या हुआ? 18 की रात को ओंगल में क्या हुआ था? एक सबूत, बस एक छोटा सा सबूत मिल जाए।
एजेंट 2 मिनट, वॉशरूम से आती हूँ। खबरों में हम आपको बताते चले कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जहां पर एक महिला के साथ चोरी की गई। जी हाँ, उसको बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और उसके गले से चेन छीन कर फरार हो गए। नेल्लौर बैंक के एक कर्मचारी की आज हत्या हुई। लाश नेल्लौर शहर के बाहर पाई गई। बैंक के ये कर्मचारी नेल्लौर के ही एक निवासी थे जिनका नाम था अजय। इनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। उनकी लाश के अवशेष नेल्लौर शहर के बाहर एक शमशान इलाके में पाए गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और उम्मीद है जल्द ही इस आरोपी को पकड़ा जाएगा। एसपी ने कहा है कि वो हत्यारों को अगले 24 घंटों में पकड़ लेंगे। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, जल्दी हत्यारा पुलिस के कब्जे में होगा। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर श्रीनिवास अत्रेया, यस, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? अजय नाम के बैंक एम्प्लॉय की हत्या के जुर्म में। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अब अपनी छोटी वाली उंगली से, ये वाली उंगली, दूसरी नहीं चलेगी? फालतू बकवास मत करो, उंगली कोई भी हो सकती है। अपनी छोटी उंगली से अपनी नाक की एक साइड बंद करो और अपने फेफड़ों में हवा का संचार करो। सांस लो, अत्रेया, सांस अत्रेया। छोड़ो। ये करने से जेल से छुटकारा मिल जाएगा? जेल से छुटकारे का तो पता नहीं, पर तनाव से छुटकारा जरूर मिलेगा। क्या चल क्या रहा है? जेल की हवा खा रहा हूँ दोस्त। अच्छा, पुलिस ने तुम्हें यहाँ बंद किया और तुम हो कि उनसे कुछ भी नहीं कह रहे हो? उनसे क्या कहूँ मैं? अरे उनसे कहो तुमने कुछ नहीं किया। पता है, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम यहाँ योगा करने में बिजी हो। उस दिन अस्पताल के सीसीटीवी में, बैंक के एटीएम सीसीटीवी कैमरा में, कार रेंटल एजेंसी के कैमरा में, हर जगह वीडियो प्रूफ मिल जाएगा। मैं अजय का पीछा कर रहा था। अजय के धोबी या सिक्योरिटी गार्ड में से कोई ना कोई पहचान लेगा मुझे। जिस दिन अजय मारा गया उस दिन मैं कपड़े बदल बदल के उसका पीछा कर रहा था, जिसका सबूत मौजूद है। और तुम कह रहे हो मैं पुलिस से कहूँ? सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। ये लोग मुझे बर्फ पे लेटा देंगे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। अजय की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में प्राइम सस्पेक्ट मैं ही हूं इन लोगों का। इतना तो मैं समझ गया, मगर अजय को किसने मार दिया? अजय और हर्षा ने साथ मिलकर। हर्षा कहां है? पता नहीं एजेंट। जब अजय की मौत की खबर आई तो हर्षा सामने नहीं आया? नहीं। हर्षा को फौरन फोन करो। फोन नहीं उठा रहा है। That's it. अजय और हर्षा का रेस्टोरेंट के बाहर झगड़ा हुआ था। हाँ। अब अजय की मौत हो गई है और हर्षा गायब हो गया है। तुम लोग कैसे भी करके ये पता लगाओ कि हर्षा कहाँ है। अजय की मौत में प्राइम सस्पेक्ट हर्षा ही है। क्विक। ठीक है। ठीक है एजेंट। हर्षा घर पर है क्या? उनकी बॉडी कब मिलेगी? पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। अजय और हर्षा को किसी ने बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि उनकी बॉडीज को पहचानने के लिए उनकी सामान की जांच करनी पड़ी। पूरे बॉडी पार्ट्स तो अब तक मिले भी नहीं है। सिर्फ एक मर्डर वेपन मिला है और उस पर भी आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स? और इतना ही नहीं, उन्हें अजय और हर्षा के घर पे ड्रग्स मिला है और वही ड्रग 100 ग्राम कोकेन तुम्हारे घर पर भी मिला है। What? और इसी वजह से तुम्हारे खिलाफ केस स्ट्रांग हो गया है। वो इस केस को ड्रग माफिया से जोड़ रहे हैं। पुलिस का मानना है कि तुमने इसी वजह से उसे मारा। कल ये हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन होगी। फेमस हो गए तुम, खुश ना? One second. जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ उसी दिन मारुति राव मेरे सेल में आया। जब उसने अपनी बेटी के बारे में बताया उसके बाद मैंने ये केस लिया है कि नहीं? मुझे क्या पता था? मुझे लगा मैं एक बूढ़े की मदद कर रहा हूं। ये केस सॉल्व करूंगा तो हमारी एजेंसी का नाम बढ़ेगा और मुझे लगा इतने दिनों बाद इतना बड़ा केस मिला है हमको। ये केस हमें नहीं मिला है, ये केस हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आया है। सोच के देखो क्या कर रहा था मैं। अजय और हर्षा को फॉलो करके केस सॉल्व करना चाह रहा था ना। कुछ भी नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो हुई ही नहीं। हर मोड़ पे ये लोग मुझे धोखा देके मेरे खिलाफ एविडेंस प्लांट कर रहे थे। और उस दिन वो चाकू वो सड़क पे गिरा हुआ था, मैंने उठा के रख दिया। वहीं से उन्हें मेरे फिंगरप्रिंट्स वहीं से मिले होंगे। मर्डर वेपन क्या है? नारियल काटने वाला कोई था। That's it. अजय और हर्षा की मौत भी उन्हीं लोगों ने प्लान की है। इस प्लान का और इस मर्डर का इल्जाम मेरे सर पे डालकर ये लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। उस बुढ़े का नाम मारुति राव नहीं है, गोपालम है। गोपालम ने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब बिल्कुल झूठ था। अत्रेया मेरी बात सुनो, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं।
मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तुम कोई शर्लॉक होम्स नहीं हो, तो ये केस को भूल जाओ प्लीज। शेरलॉक होम्स एक कहानी का किरदार है। एजेंट साई श्रीनिवासा अत्रेया असली है। मुझे बेवकूफ बनाया। बहुत सही, बहुत बढ़िया काम किया। अब केस इंटरेस्टिंग हो गया है। इन लोगों को पकड़े बिना मैं दम नहीं लेने वाला। पर हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें। पहली, अजय और हर्षा कहाँ कहाँ गए और किस किस से मिले पता लगाना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि वो लोग कर क्या रहे थे। दूसरी, गोपालम ने 3 नंबर दिए, अजय, हर्षा, वसुधा। 2 लोग मारे जा चुके हैं। वसुधा वो या तो मर चुकी है या फिर मरने वाली है। वी नीड टू फाइंड हर क्विकली। थर्ड, मुझे बेल दिलवा सकते हो क्या? तुम्हारे खिलाफ केस काफी स्ट्रांग है। बेल अप्लाई तो करना। कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे शिरीष, अच्छा ये अजय की मौत किस टाइम पर हुई थी? 9 बजे। पर 9 बजे तो मैं सब जेल में गया हुआ था। सच में? गोपालम के बारे में इंक्वायरी करने गया था। तो अजय को कैसे मारता? तुम सब जेल जाओ, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो और इस बिना पे बेल अप्लाई करो कि मैं मर्डर के टाइम वहां था ही नहीं। सही है, मैं काम पर लगता हूँ। ओके, सी यू। जेल के कैमरा की फुटेज क्लियर नहीं थी। इंटरिम बेल मिली है 5 दिन की। अब तुम्हें सबूत इकट्ठा करने अपनी बेगुनाही के। तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही दिन है। तुम्हें रोज पुलिस स्टेशन आकर साइन करनी होगी। ठीक है, थैंक्स यार। तू भी चलना हमारे साथ? नहीं, मैं चलता हूँ। कावली एनजीओ जाना है, वहां भी बहुत काम पेंडिंग है। ओके, मिलते हैं। मैं फोन करता हूँ। ठीक है, थैंक्स यार, बाय। एजेंट, कल आपने जो वो शर्लॉक होम्स वाला डायलॉग मारा था ना, कमाल का था। कॉमेडी था पर जोश पूरा था। वैसे अब आपका ब्रिलियंट प्लान क्या है? मेरा प्लान ध्यान से सुनो। आज नेल्लोर में एमएलए के बेटे की शादी है। हमें वहां पर जाकर जिल जिल